मैं तो प्रशांत किशोर जी को राजनीतिज्ञ नहीं कहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के साथ राजनीति के एक कुशल कारीगर जरूर समझते। तो शिक्षकों के लिए आवाज उठाने के लिए उनको आफाक अहमद को चाहिए था बोलना, बहिष्कार करना, इस्तीफा दे देना अपने पद से। शिक्षकों के हित में क्या फायदा होता और प्रतिष्ठा बनता, फायदा क्या होता और उपाय होता। न शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लायक हैं और न गुणवत्तापूर्ण बिहार में शिक्षा दी जा रही। क्यों आपने जीत हासिल किया? यही नीतीश कुमार, यही भारतीय जनता पार्टी, वही ममता बनर्जी, यही राजद के लोग। प्रशांत किशोर जी ने एक प्रयास किया है, इसके पूर्व भी एक उनके शिक्षक प्रतिनिधि हुए हैं। आफाक अहमद को इसलिए वोट दिया गया कि वो शिक्षक थे और शिक्षकों के हित की बात करते थे। लेकिन वर्तमान आईपीएस महोदय बिल्कुल सरकार के बंधुआ मजदूर के तरह काम कर रहे हैं। चाणक्य की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और मेघा का परचम लहराया है बिहारियों ने, और आज दुर्दशा का दंश झेल रहा है। आपने निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। वादे के हिसाब हमेशा मिलते हैं हम आपसे और किसी ना किसी खबरों का तो निचोड़ और निष्कर्ष निकाल ही देते हैं। बहुत दिनों से बिहार माध्यमिक शिक्षक जो संघ है उसके सदस्य भी रहे, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी कहे जाते हैं। आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था जा कहां रही? प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं एक लौ दिखाई है बिहार के बच्चों को कि हम यदि आए तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। शैलेंद्र सिंह से जानेंगे कि शैलेंद्र जी, आखिर ये 40 सालों में शिक्षा व्यवस्था जो नष्ट हो गई है बिहार की, क्या कहीं ना कहीं आपको आशा दिख रही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? प्रशांत किशोर सुधारना चाहते हैं। जिस बिहार में जातिवाद की राजनीति है, जिस बिहार में लठैतों की राजनीति है, क्या मानते हैं? अभी तक एक बुद्धिजीवी होने के नाते और शिक्षक संघ की राष्ट्रीय राजनीति करने के नाते किसी राजनीतिज्ञ ने बिहार में शिक्षा के प्रति अलख जगाने या संतावना देने और शिक्षा को विकसित करने का कोई वक्तव्य स्पष्ट नहीं दिया। लेकिन मैं तो प्रशांत किशोर जी को राजनीतिज्ञ नहीं कहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के साथ राजनीति के एक कुशल कारीगर जरूर समझता हूं। और जो उनको समझ है और वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं। वैसे तो शिक्षित व्यक्ति में प्रोफेसर चंद्रशेखर भी थे, महागठबंधन की सरकार और वही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में, जिन्होंने शिक्षकों को और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण नहीं कहा। न शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लायक हैं और न गुणवत्तापूर्ण बिहार में शिक्षा दी जा रही। वो इनपुट और आउटपुट खोजते रहे और उन्होंने धर्म शास्त्रों का भी विश्लेषण करना शुरू किया, जो राजनीतिज्ञों का हाशिए पर लाने का एक कुप्रयास है। और स्थिति ऐसी भयावह हो गई कि अपने तो डूबे और उनको के पाठक जैसा भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी उनको शांत कर दिया, कहिए ठीक कर दिया। और मुख्यमंत्री ने उनके चाल को समझ लिया कि ये शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, गुणात्मक विकास नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि शिक्षा में ह्रास लाना चाहते हैं। जिन्होंने कभी अपने महाविद्यालय में क्लास नहीं लिया, सिर्फ वेतन लेने का काम किया, और वो शिक्षा को उपहास का विषय बना। रोकूंगा आपको। ये उसी सुधाकर सिंह की बात हो रही है जो कि सांसद हैं और बिहार के राजद के अध्यक्ष हैं,
ये वही सुधाकर बाबू हैं जिन्होंने कभी शिक्षा में गुणात्मक विकास लाने की कोशिश नहीं की। ये यही सुधाकर बाबू हैं जिन्होंने महाभारत से लेके रामायण तक को एक तरीके से जलील किया था। बताइए। बिल्कुल। और अभी जो वर्तमान में स्थिति है, जो शिक्षा मंत्री हैं वो आईपीएस है। इसके पूर्व तो प्रोफेसर थे, उन्होंने तो कुप्रयास किया शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षकों को अपमानित किया, अपमानजनक बातें की, शिक्षकों को तुच्छ वस्तु समझे। लेकिन वर्तमान आईपीएस महोदय बिल्कुल सरकार के बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। ये कब कौन सा आदेश देंगे और किस आदेश के खिलाफ फिर दूसरा आदेश देंगे, यह समझ में नहीं आता है। इनको मद निषेध में चाहिए था, इनको गृह विभाग में चाहिए था, इनको पुलिस विभाग का महकमा चाहिए था, यह शिक्षा में हो गया। क्या आप मानते हैं प्रशांत की जो योजनाएं हैं बिहार की शिक्षा को बदल देने का, यदि प्रशांत आते हैं तो क्या संभव है? बिल्कुल। उनकी घोषणा जो है कि शिक्षा जब तक विकसित नहीं होगा, शिक्षा में प्रगति नहीं होगी, शिक्षक जब तक इसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं लाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षकों को जब तक खुशहाल नहीं रखा जाएगा, तब तक शिक्षा में परिवर्तन लाना या बिहार में शिक्षित करना बेईमानी। तिरहुत चुनाव हो रहा है, बिहार के मंत्रिमंडल के सभी लोग मुजफ्फरपुर में डटे हुए हैं। तिरहुत शिक्षक क्षेत्र का निर्वाचन। मैं अभिषेक झा को तो जानता नहीं हूं, जो जदयू के अभी उम्मीदवार हैं, चार्मिंग लीडर हैं। हाँ। मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं, चहेते हैं। तो इधर से भी एक शिक्षक जो बर्खास्त शिक्षक है, ब्रजवासी, वह भी उम्मीदवार हुए हैं जन सुराज पार्टी से। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों के जो भी उम्मीदवार होंगे वो शिक्षा में अगर परिवर्तन लाएंगे तो वो बेहतर है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने एक प्रयास किया है, इसके पूर्व भी एक उनके शिक्षक प्रतिनिधि हुए हैं सिवान से, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप है। उनकी मुंह में शिक्षकों के प्रति कोई आवाज नहीं है। शिक्षक प्रतिनिधि हैं, बुलंदी से आवाज उठाना चाहिए सरकार के विरोध में, लेकिन न विधानसभा में, विधान परिषद में बोलते हैं, न विधान परिषद के बाहर बोलते हैं, न किसी मंच से खुलेआम विरोध नहीं करते हैं, जबकि वो एक शिक्षक थे। आवाज बुलंद होनी चाहिए उनकी। शायद अकेलापन महसूस करते हैं, हो सकता है, या किसी राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य नहीं है इसलिए ग्लानि होती होगी। विरोध इतना कीजिए। मैं आपको रोकूंगा। मैं बता दूं, अशफाक अहमद जो प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के शिक्षा प्रतिनिधि हैं, सिवान से हैं, उन्होंने एक ऐसी व्यक्ति को हराया था जो पितामह कहे जाते थे शिक्षा जगत के बिहार के, और उनके मृत्युपरांत जब उनकी मौत हुई और उस जगह पे चुनाव हुआ तो उनके बेटों को चुटकी में हरा दिया था। केदार पांडे के बेटे को हरा दिया था। आनंद पुष्कर जी को, आनंद पुष्कर को उन्होंने हराया था। लेकिन आवाज शिक्षकों के लिए नहीं उठा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए ग्लानि का विषय तो निश्चित तौर पर है। प्रशांत पे चर्चा हो रही थी। कुछ मामलों में प्रशांत किशोर जी ने शिक्षा पर आवाज उठाई, तो शिक्षकों के लिए आवाज उठाने के लिए उनको अशफाक अहमद को चाहिए था बोलना, बहिष्कार करना, इस्तीफा दे देना अपने पद से। शिक्षकों के हित में क्या फायदा होता और प्रतिष्ठा बनती, फायदा क्या होता और उपाय होता। खुलेआम विरोध करते, विरोध में वहां बैठ जाते धरना पर, गिरफ्तारी अपनी दे देते। शिक्षकों को चाहिए त्याग, शिक्षकों को चाहिए सहयोग,
शिक्षकों को चाहिए सम्मान, और उसमें आफाक अहमद पीछे रह गए। आज आनंद पुष्कर जी अगर कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं खड़ा हुए होते तो उनकी हार नहीं होती। आफाक अहमद को इसलिए वोट दिया गया कि वो शिक्षक थे और शिक्षकों के हित की बात करते थे। नई आशा की किरण थी, प्रशांत किशोर के आवाज में कुछ ताकत थी शिक्षकों के। और उस ताकत को आप मानते हैं ना? कि मानते हैं। एक कुशल नेतृत्व और सभी पार्टियों ने उनका सहयोग लिया है प्रशांत किशोर जी का। आज कहते हैं कि वो व्यवसायी हैं। क्यों गए थे आप उनके साथ? क्यों आपने जीत हासिल किया? यही नीतीश कुमार, यही भारतीय जनता पार्टी, वही ममता बनर्जी, यही राजद के लोग, सारे लोग जो थे सहयोग लिया। अगर व्यवसायी थे तो उनके पास आप क्यों गए? सत्ता हासिल करने के लिए, शिक्षकों पर जुल्म ढाने के लिए, शिक्षा को बर्बाद करने के लिए। आज पलायन हो रहा है, नौजुवक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? महाविद्यालय से लेकर और जो शिक्षा का हाल है, सारे महाविद्यालय खाली रहते हैं, बच्चों की उपस्थिति नहीं होती है। कैसी पढ़ाई हो रही है? कैसे प्रमाण पत्र बंट रहा है? शिक्षक पीटे जा रहे हैं, शिक्षकों की हत्या हो रही है, शिक्षकों को धमकी दी जा रही है, विश्वविद्यालय स्तर में कमियां आई है, खामियां आई है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और शिक्षा मंत्री आईपीएस जो है ये नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं। क्या बात है? इनको हटाइए, पहले किसी शिक्षाविद को बनाइए आप। शिक्षा का ऐसा ह्रास और शिक्षकों की ऐसी दुर्गति किसी के शासनकाल में। शिक्षकों का ऐसा ह्रास और शिक्षक की ये गिरती जो दशा है, शायद 40 वर्षों में, जिस बिहार को कहा जाता है कि बिहार ने हमेशा मार्ग दिखाया है, मार्ग को प्रशस्त किया है। चाणक्य की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और मेघा का परचम लहराया है बिहारियों ने, और आज दुर्दशा का दंश झेल रहा है। वास्तव में कहीं ना कहीं ये दर्द यदि शैलेंद्र शर्मा के दिल में है तो ये निश्चित सच्चाई है कि जिस चाणक्य की धरती पर, जिस मेघा की धरती पर शिक्षकों का अपमान हो रहा हो, शिक्षक जो हैं पढ़ा नहीं पा रहे हों, विद्यार्थी पलायन कर रहे हों, उस बिहार को आखिर कौन सुधारेगा? इसका भी हमें इंतजार रहेगा। बने रहिए।